गजब माहौल बन गया जी। मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच लेशमी चंद्रिया, मजा यार। वेरी गुड, तालियां बजा सकते, बहुत बढ़िया। बहुत हम जो है वो पकड़ में आए काम करने के लिए। कैसा लग रहा था आप लोगों के लिए? कैसे परेशानी हो गई? कभी मैं आपने सुनाई पड़ी, वो आपने सुनाई पड़ी? तो आज का लिस्ट यही है, या है आज का टाइटल के हिसाब से सेटिंग की गई थी और के हिसाब से पूरा माहौल बनाया था, और इसी टाइटल को आने के लिए समझाने की एक सिचुएशन क्रिएट की थी। ऐसी सिचुएशन करते हैं, मजा आता है। और आज का टॉपिक है अपने विचारों, भावनाओं को हम कैसे संभालें, हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए। टॉपिक देखिएगा, आज का टाइटल, हम अपने विचारों, थॉट्स और हम इमोशंस, ये जिंदगी के दो ऐसे जबरदस्त चीजें हैं जो आप करती हैं, योर थॉट्स एंड योर इमोशंस। आज इस चीज को बताने हम आपको 3 कहानियां सुनाएंगे, के बीच में हम सारा चीज सम अप कर देंगे। बहुत मजा आने वाला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने और लक्ष्य और आपके सब, आपके लक्ष्य और आप। 100 दिन हम लोग में, सारा दिन क्या पी होना है, क्या है, कहाँ स्ट्रक्चर लगना है, कहाँ पे एलपी आनी है, कैसे पीवी बोनस, ब्ला 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 दिन, सूर्य भार्गव ट्रेनिंग करनी है, फोरम पे आना है, फिर दूसरे फोरम पे जाना है, ये करना है। दिन भर हम ये काम करते हैं और रात के हम लोग क्या करते, 9:30 क्या करते हैं, अपने दिमाग को ठंड करके सोचते हैं कि हमको लंबी दूरी का सफर करना है। हमें जब लंबी दूरी का सफर करना है तो हमें अपने और अपने लक्ष्यों के साथ में अपने को मजबूत करना है। मैंने बहुत लोग देखा है, उनके सपने जबरदस्त होते, उनके लक्ष्य होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद कम। तो आज का टॉपिक यही है, आपके अपने, आप और स्वयं आप। तो चलिए हम इसको शुरुआत करने के लिए ले चलते हैं तो एक बहुत जबरदस्त पॉइंट पे, और वो जबरदस्त पॉइंट है, डिस्कशन का भी पॉइंट। लेकिन आज हम आपसे बात कर, खुद ही हम बोलेंगे, खुद ही हम अपने डिस्कस करेंगे और खुद ही हम आपको बताएंगे। शब्द होता है, बहुत बड़ा शब्द होता है, पर्सनालिटी। लोगों को नाज होता है अपनी पर्सनालिटी, और लोग कहते हैं देखो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है, मेरे को पर्सनालिटी डेवलप, बहुत बढ़िया। सभी को डेवलप करनी पर्सनालिटी है ना। ये शब्द है जो हमारी पूरी जिंदगी में सारे लोगों को है कि हमको पर्सनालिटी डेवलप नहीं है। तो जरा हम लोग कर लेते हैं कि पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी ये होती है भाई, मैंने चिपक गए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरी ये पसंद है, मेरी नापसंद है, तो बस ऐसा ही हूं। सारे के सारे लोग का, ज्यादातर को मैंने देखा किसी न किसी पर्सनालिटी चिपके रहते हैं, और वो उस पर इतना प्यार करने लगते हैं कि उसको खुद मानने लगते हैं। हाँ, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं एक आप है और एक होती है पर्सनालिटी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप असली हैं और पर्सनालिटी यूज हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। पर्सनालिटी आप काम काज के लिए जो उसको आइए, काम काज के लिए जो जरूरी हो
आइए, लेकिन उसको उतार के रखना हो तो इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप उससे अटैच हो जाए। क्या करते हैं लोग, इतना ज्यादा किसी एक पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा डेवलप कर लेते हैं कि चिपक जाते हैं। अब हम लोगों से गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई, बुरा नहीं कहना चाहिए भाई। आप दे करके, पैन कार्ड दे करके एसडी केयर बिजनेस, इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि आप केयर बिजनेस के कामकाज के लिए जरूरी है वो आप रहे हैं। तभी आपको सिखाने को कर रहा हूं कि आप एक और डेवलप कर लिए। ना 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 ना, नहीं डेवलप करूंगा, हमारी जो पर्सनालिटी बनी हुई है, माई पर्सनालिटी आई लव, मैं उसको नहीं छोड़। साहब, आप चित्त या आप है एक अलग है और ये सत्य। और आपको लाइफ में इतनी सारी पर्सनालिटी डेवलप कर पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रामलीला चल रही है और आप ही है ने पहले राम किरदार अदा करना है, सीता का किरदार अदा करना है, उसके बाद लक्ष्मण अदा करना है, उसके बाद हनुमान जी का किरदार अदा करना है। तो आप कैसे करेंगे? ये देख कैसे करेंगे। अरे वाह, ये तो मास, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? अब पहले ऐसे, अब हम बन गए रामचंद्र जी, हट गया। अब हम बन गए लक्ष्मण जी, हट गया। अब हम सीता जी, हट गया। हनुमान जी, और ये हट गया। हाँ, आप तरह तरह के काम के हिसाब से अपने को अलग अलग पर्सनालिटी में रहना चाहिए। और जब एक पर्सनालिटी है तो उसको नीचे करके दूसरी पर्सनालिटी में आना, उसको नीचे करके फिर तीसरी पर्सनालिटी में आना, ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक ही पर्सनालिटी को ऐसे पकड़ते हैं, बस मैं यही हूं, अब मैं, मेरी पर्सनालिटी है, बस मैं ऐसे। महिलाओं के लिए वो एक मां भी है, एक पत्नी भी है, एक बहू भी है, इतनी सारी पर्सनालिटी। लेकिन मैं क्या करती हूं, तो एक पर्सनालिटी फिट कर लेती हैं, फिर उसमें मां भी बनेंगी, उसी में पत्नी भी बनेगी, उसी में बहन बनेंगी, और उसी में बहू बनेंगी। इसको समझने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको समझना ही जरूरी है कि नेटवर्क बनाएंगे वी केयर का, तो इस नेटवर्क में आपको 14 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़े करें तब आप जी। और इन 14 ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लाख लोग होंगे, लाखों लाख लोग होंगे, और तरह तरह लोगों से आपको बात, तरह तरह के लोग आपको तरह तरह प्यार करेंगे, तरह तरह के लोग आपको तरह तरह सामने आएंगे। तो आपको ये समझना कि हमें तरह तरह के लोगों से कैसे नहीं है, और हम अपनी पर्सनालिटी को किसी भी नकली पर्सनालिटी करके नहीं चलना है। जो आप हैं, जो आप हैं, जो आप अंदर से चित्त हैं, बस वही। बाकी फिर लाइन याद रखिए, आपके काम काज किए जो जरूरी हो उसे आते चले।
फिक्स मत होइए, रिजिड होइए। हमारे सामने कोई बहुत क्रूर लीडर आ जाए, कोई बहुत नरम लीडर आ जाएगा, बहुत हंसमुख लीडर आ जाएगा, कोई बहुत एकाकी लीडर आ जाएगा, तरह तरह के लोग। और ये मोदी केयर के अंदर ही नहीं, आपकी जिंदगी भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, अलग तरीके के लोग आएंगे। उन सबके साथ आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे जब आपको जो नकली पर्सन एक कोई कर रखे और उससे चिपक रहे हैं और स्वयं समझने लगे हैं, उसको नोच के फेंकना पड़ेगा। कहानी से एक राजा थे और राजा के साम्राज्य में एक बहुत ही बड़े संत हुआ करते, बड़ा नाम था, ज्ञानी थे। एक दिन राजा ने राज्य में दौरा कर निकले और दौरा करते के उन्होंने देखा महात्मा जी बैठे हैं और लोग उनके, राजा जी बैठ गए वहां पे और संत महाराज की बात सुनी, उनको बहुत अच्छा। तो राजा ने कहा जी आप बहुत ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी, तो मेरी आपसे आरजू है, आप मेरी एक बात मानिए कि आप हमारे प्रधानमंत्री बन जाए। आप जैसा ज्ञानी पुरुष जंगल में पेड़ के नीचे, उससे जब भला होगा हमारे महल में चलते हैं, हमारे राज्य में चलते हैं और कि आप हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो गुरु जी कहा ठीक है, हम चलने को, हम आपके प्रधानमंत्री बनेंगे और एक शर्त है हमारी, और वो शर्त ये है कि आप अपने महल में मुझे एक कमरा देंगे, कभी आप कमरे में आएंगे आएंगे ना, आपका कोई मंत्री आया, ना आपको कोई नौकर आया, ना कोई खाना, यानी मेरे अलावा कभी भी उस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। महाराज क्या फर्क पड़ा, इतना बड़ा महल है हमारा, हम आपको दे। और वो गुरुजी पहुंच गए। चूंकि गुरुजी महोदय प्रधानमंत्री के पे थे, इसलिए उनको कुछ निर्णय होते थे और जब भी कोई लेना होता था वो उस कमरे में थे और उन्होंने कहा कि हम 1 घंटा इस कमरे में रहेंगे। तो वो जाते, 1 घंटा उस कमरे में आते, जाते और भी निर्णय लेना होता था लेकर राजा को देते थे। ये सिलसिला 1 महीना चला, 2 महीना चला, 6 महीना चला, 6 महीना चला। अब जब इतना हो गया खत्म होते हुए, तो लोगों में सुगबुगाहट होने लगी, कौतूहल जाग गया, भैया ये संत महात्मा कमरे में करते हैं आखिर। कर क्या है, किसी को जाने नहीं देते, पता नहीं उस कमरे में करते हैं। और राजा से बात मंत्री मंत्रणा लगे कि सर कहीं ये जासूस तो नहीं है, अंदर किसी महिला को तो नहीं रख रखा है, काम करता हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ये वैसा तो नहीं। कमाल करते हैं, किसी को आने नहीं देता, किसी को घुसने नहीं देता, तो देखने नहीं देता। भाई महाराज हमको तो गड़बड़ लगे, जो है वो तैश में बोला महाराज जी हमें देखना कि उस कमरे में। तो बोला राजा आपने वादा किया था कि आप मुझे एक कमरा दोगे और उस कमरे में भी झांकोगे, और आपको पता अगर आपने जोरदस्ती करी तो मैं आपको रुके वापस जंगल में आ जाऊंगा। अब पड़ गए कि यार इतना इंपॉर्टेंट आदमी, इतने बढ़िया काम कर रहा है, तो राजा फिर लौटा, नहीं 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 कोई हम नहीं देखेंगे। लेकिन आप मानने वाले लोगों ने कहा सर राजा जी
टूना टटका कर रहा है, काला जादू का होगा, ये मतलब आप प्रजा हैं, आप मना कर रहा है, कमरे में नहीं आना, कमरे में नहीं जाना, अंदर देख, बिल्कुल जाके भी एंटीना खड़ा हो। अब राजा भी कौतूहल जवाब, और एक दिन वो संत महोदय टहलने गए थे, उसी दरमियान कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया और राजा समेत प्रवेश कर गए। अंदर देखा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली कमरा, नो अर्निंग, नो फर्नीचर, नो पानी, नो लेना, नो आसन, कुछ नहीं है अंदर। एक कोने में देखा, एक खूंटी पे कुछ कपड़े, और ये वही कपड़े थे जिस पहन करके वो संत महोदय जंगल से महल में आए थे, तो वही उनको भिक्षा में की पूरी रखी थी। संत महोदय वहां पहुंच गए, बोले आप दरवाजा तोड़ दिया, आप माने हैं, घुस गए अंदर। महाराज ने कहा हम इतना ज्यादा कौतूहल में नहीं आ रहा था, लेकिन महाराज यहां तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है महाराज जी, और ये क्या कपड़े हैं? तो बोले देखो जी, हमको आप बनाया प्रधानमंत्री, हमारे जिम्मेदारी पे सारे काम थे, तो मुझे कोई ऐसे बोलते थे जिस मुझे निर्णय, तो मैं इस कमरे में आता था, चांदी के जेवर से लदा हुआ पोशाक, इस राज्य का प्रधानमंत्री होने महसूस करता था, तो मैं इसके में आता था, वो सारे उतारता था और अपने पुराने वस्त्रों धारण करता, और वो भिक्षा वाली कमंडल भी था और में बैठ जाता था। मेरे ऊपर महल की कोई भी पर्सनालिटी ही नहीं होती थी, मैं करके बैठता था और उसके बाद निर्णय लेता था कि मेरे निर्णय पे उस महल, उस राजपाट का कोई असर ना पड़े, क्योंकि निर्णय को नहीं लेना था, मेरे चीजों को नहीं लेना था, मेरे विचार और मेरी भावनाएं बिल्कुल इसमें हमें निर्णय लेना है। तो महाराज मेरे निर्णय लेने की पर्सनालिटी के कपड़े और मेरे प्रधानमंत्री बनने के पर्सनालिटी के कपड़े वो है, इतनी सी बात थी, साहब इसीलिए मैं यहां आता और मैं बदल करके अपनी उस पर्सनालिटी को चेंज करता था, मैं वो निर्णय पाता था, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री को ही अपनी पर्सनालिटी मान करके अगर काम था तो निर्णय नहीं लेता। मैं जो जल में था वही ओरिजिनल था, को जब भी कोई निर्णय ना होगा तो मुझे वही जंगल के ओरिजिनल बाबा के में आना पड़ेगा, वही मैं निर्णय ले। महाराज आपने गलती की, अब और वो रात छोड़कर चले गए। मिलती है, अब जो बने जा रहा हूं ना, उनसे सुनना, कान लगा सुनना, स्पीकर कान में घुमा लेना, ये लाइन आपको समझ आ गई तो जिंदगी आपको मजे मजे आने वाले हैं। दुनिया में हर चीज मदद की जरूरत पड़ती है, दुनिया में हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है। दोस्त झूठ बोलोगे ना, अगर झूठ तो उस झूठ को बचाने के लिए भी आपको झूठ बोलने की मदद लेनी पड़ेगी। कहते हैं एक झूठ को छुपने के लिए आपको झूठ बोलने पड़ेंगे। मेरी ये बात ध्यान देना, मेरी इस बात की मैं बात क्या बता रहा हूं, और इसी बात से आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होएगा अगर आप ये मेरी बात समझ गए। हर चीज की जरूरत है, अगर आप एक है तो उस झूठ बरकरार रखने के लिए आपको कई झूठ करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे आप सच बोलते हैं तो आप भूल जाएं तो भी सच सही रहेगा। गोजी मैंने क्या बोला, अगर बोलेंगे आप उसको भूल भी जाएं तो भी सच सच ही रहेगा, लेकिन आप झूठ बोलते हैं
तो आपको झूठ को बरकरार रखने के लिए बहुत बार और झूठ की मदद पड़ेगी। मतलब समझे आप? नहीं समझे? मेकअप करते हैं, मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, शादी में हैं, मेकअप करते हैं, जरूर मेकअप करते हैं, सब लोग मेकअप करते हैं, लेकिन रात में सोते अगर मेकअप लगाए लगा सोते हैं तो आप में गड़बड़ है। हमें पता है ऐसा नहीं करते हैं और आप रात में वो मेकअप उतार देते हैं। इसीलिए ये गंभीर हैं, इनको समझने के लिए आपको आनंद के और नजदीक आना पड़ेगा। आनंद जी को अपना दिमाग हाजिर करना पड़ेगा। आनंद जी आपका दिमाग खोलकर उसके अंदर की गंदे निकाल करके और निर्मल कोमल नए विचारों का और को संभालने दिमाग आपके बैठा देंगे। मेकअप लगा के सोया नहीं करते। जो मेकअप लगा सो रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। मेकअप ली है आप कई बार कई सी पर्सनालिटी में एक साथ रहने की आदत चिपकी है। वो सबसे बड़ी परेशानी है। आप एक ही पर्सनालिटी पे करके से निर्णय लेते रहते हैं ना। हम आदत डलवाएंगे। ये देखिए ये उंगली मेरी, मैं आपको अपनी पकड़ लीजिए मेरी, मैं उंगली पकड़िए मेरी, एक एक चीज मैं सीखूंगा, एक एक विचार, एक एक भावनाएं मैं बताऊंगा। मैं ऐसा हूं, मेरी तो ये पसंद है, नहीं कर पाऊंगा, मेरी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे क्यों? और उसी पलटी के चक्कर में जिंदगी भर होगे। यहां इतने लोग हैं जिनके जो बच्चे हैं, बहुत लोग हैं, और बच्चों में आप में किसी के पास एक है या बेटी आपके पास में ना, तो इस दुनिया के चाहे इतने बड़े कलाकार ओहदे पे हो, चाहे इतने कम ओहदे पे हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे कैसे भी हो आप, वो नन्ही मुन्नी के छोटे खिलौनों के जो चाय के कप प्लेट पे बच चलती है, उसमें चाय आपको जरूर नहीं। एक न एक दिन जिंदगी में वो कहेगी पापा प्लेट में चाय पियो, चाय बना करके पिलाती हूँ। अब माँ बाप ने इसको अन किया होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने खिलौने के साथ जब खेलते हैं तो वो उनके खिलौने जितने छोटे हों गुड़ी सजाएंगे, ही कर दो इसकी, मम्मा कब पहना दो इसको। याद आया ना कुछ? बच्चे जब छोटे होते हैं। आपको आपको बच्चों के साथ अलग पर्सनालिटी, आप पता क्या है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हो गए तो वो उनका एक पर्सनालिटी हो गया। इतने घर में बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, अपने के ऊपर थोपते हैं। नहीं चाहिए ये। हमें सीखना होगा कि हमें बच्चों से कैसा पर्सनालिटी से बात करनी है, हमें अपने बुजुर्गों से किस पर्सनालिटी के बारे में बात करनी है। 10 साल से छोटा बच्चा, 10 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग बराबर हैं। हम भूलते हैं कि हमको क्या बात करनी है, पत्नी से कैसे बात करनी है, से बात करनी है। हर जगह की आप एक पर्सनालिटी लेकर के नहीं बात कर सकते। आपको ये क्विकली सीखना पड़ेगा कि आप जिंदगी का मजा ले पाएंगे, वरना आपने पर्सनालिटी एक नकली मेकअप को, ही मेकअप को लेकर रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, बस है। हाँ बिल्कुल, आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो हमारे विचार और हमारी भावनाएं हैं। हमें पता है आप लोग से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत दिनों से बताऊं एक ही बात पे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या करें, गुस्सा ही जाती है। और देखिए अब मैं ये आता हूं, है ना, ये जो ह्यूमैनिटी का झगड़ा है वो कभी किसी ने बताया ही नहीं। खुद को समझ लो यार, दुनिया को समझ के चक्कर में ना पड़ो, एक बार खुद को समझ। एक समझो आप है और एक समझो ब्रह्मांड। आप और ब्रह्मांड में झगड़ा ना हो। जब भी आप जिंदगी कभी अकेला अपने भी आप डाउन महसूस करते हैं, बात ध्यान से सुनिए, जब भी और आप कर, मेरा पिछले महीने बीवी इतना था, इस महीने का भी इतना गया, मेरे वो लीडर से थे वो मैं छोड़ के भाग गए, मैंने इतना मेहनत करी और नतीजा निकला, पहले अच्छा जा रहा था अब बहुत गड़बड़ हो गया। तो घंटे के अंदर एकदम रोलर कोस्टर के तरीके से विचार और आपकी भावनाएं बदली हैं। और इस दौरान अगर आप कभी अपने को अकेला महसूस करते हैं, कभी आप आपको डिप्रेस महसूस कर, कभी भी आप अपने को चिढ़ा हुआ महसूस करते हैं, कभी आप अपने को इरिट महसूस करते हैं, आपको ऐसे गुस्सा आ जाती है, ये सब लगता है, मैं आपको बताता हूं, उससे भी आप सांस ले रहे थे, लेते कि नहीं ले रहे होते, सांस ले रहे थे कि नहीं ले रहे होते, सांस ले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बहुत थरथराते 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 आपके आती है तो आप पानी पी लेते हैं, आपको पानी से है, आप डिप्रेस, आप डाउन हैं, आप इरिटेड हैं, आप गुस्से में हैं, हर, लेकिन तब भी सांस ले रहे हैं आप, आपको सांस कोई नहीं है, आपको पानी से झगड़ा नहीं है, भोजन भी कर लेंगे उससे भी कोई झगड़ा नहीं है, बारिश गर्मी हो सर्दी हो रही उससे भी आपका आपका झगड़ा ब्रह्मांड से नहीं, आपका झगड़ा ब्रह्मांड से नहीं, आपका झगड़ा पता क्या है, आपका झगड़ा आपके आसपास के लोग से, बस लोग और कुछ परिस्थितियां आप दिमाग खराब कर दिए, कुछ विचार भावनाएं आपको खिला देती हैं, लेकिन ब्रह्मांड से आप बिल्कुल प्यार है, वही वही पानी पिएंगे, उसी मौसम का आनंद लें और भोजन भी करें, नफरत करने लगेंगे उस इंसान से और उसको कि इसकी वजह से हुआ। साहब जब जिंदगी आप तो भी खाली हाथ आए थे, जब आपने जन्म लिया खाली हाथ आए थे और जब आपकी विदाई होगी खाली हाथ जाएंगे, कंटेनर लाद के साथ नहीं भेजेगा, याद रखना मेरी बात, जब आए थे तो खाली हाथ आए और तो भी खाली हाथ जाओगे, तो कंटेनर सर्विस नहीं, अगर मैं इतने दिन रहा मैंने इतना सब किया अब लाद के भेज दो, ये जो बीच का समय है और आपके मृत के जो बीच का समय है, प्रॉब्लम है, छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटी चीजें,
छोटी 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 चीजों में मेरी जिंदगी हो गई। न लाओ कुछ, ले जा सकते हो कुछ। की जो जिंदगी बची है उसकी छोटी छोटी, क्या छोटी छोटी, सर हमने उन्होंने नो कर दिया, ओए ये सर हम इतना बढ़िया कपड़ा पहन के गए, शादी में किसी ने मेरी करी, मेरा उसे इतना रिलेशनशिप चल रहा था, उसने धोखा दे दिया हमको। हमारे को नहीं करना चाहिए था, पापा को ये नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ सब लोगों ने ये सब करना, मैं बहुत परेशान। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों से आप कुछ जाते हैं, आपके ऊपर रोल चलते हैं और आए दादा मैं मर गया, अरे अब कैसे करूं। ये छोटी छोटी बातें ही आपका जैसा विचार वैसे आपकी भावना, जैसा आपका विचार वैसे आप भावना, जैसा आप विचार वैसी आप भावना। अच्छे विचारों के लिए अच्छे लोगों की संगत करनी होती है, अच्छे विचारों के लिए अच्छे लोगों की करनी पड़ती है, अच्छे विचारों के लिए अच्छे लोगों की करनी पड़ती है। आपको हर हाल में अच्छे लोगों की संगत करनी होगी, वरना ये बातें, ये छोटी छोटी चीजें इतना परेशान कर देंगी, इतना परेशान कर देंगी कि आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे हम क्या करें। स्वर्ग नहीं है, ध्यान दिए अब मैं जो कहना चाहूं, हमारे प्रिय, बहुत प्रिय समीर मोदी सर क्या बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। यही धरती स्वर्ग है, लेकिन धरती पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग हैं। अरे दादा रे दादा साहब जी, इसी धरती पे, यही धरती स्वर्ग है। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने यहां पे गड़बड़ कर रखा है कि इसे न बना रखा है। हम लोग अपने विचारों, अपनी भावों के स्तर को ऊपर उठाएंगे कि हम इस चीज करा देंगे कि हमें कहीं और नहीं जाना है स्वर्ग के लिए, और ही बना देंगे। ये हमारे समीर मोदी जी ने सोच, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। कई लोग कहते हैं आनंद आपकी ये सब बातें, ऐसा है ना, ये सब बातें बड़ी आध्यात्मिक हैं कि भाई इस उम्र में हमको भी मत सुनाई, हम जब 70 साल के हो जाएंगे तब ये हमको, जब किसी करने के लायक नहीं होंगे तब के विचार और आपके भावों के बारे में बताएं। हाँ की विनती है सरकार, हाँ जो जितनी जल्दी इस समझ लें ना आपके लिए बेहतर है, जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। जिस उम्र में अभी समझ लें, हमारे विचार ही हमारे भावनाओं को जन्म देते हैं, हमारे विचार ही हमारी सोच देते हैं। क्यों बार बार कहते, क्यों बार बार 90% 90% in your success will be the association and learning in मोदी के दस मानते लोग अपनी पुरानी पर्सनैलिटी, अपने पुराने विचार, अपने पुरानी माताओं से इतना जकड़े हुए हैं तो छोड़ने को तैयार नहीं है, और फिर वही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों के रोलर से चल दिए जाते हैं। आप लोग मुझसे करते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि आपके चल रहा है कि नहीं चल रहा।
बी ओरिजिनल, अपने से प्यार हो, आवरण को मत रखो सामने। लोगों को समझ आ रही है, बहुत नींद आ रही है। कई लोग तो हमारा ये मीटिंग सुनते सुनते जाते हैं और कई लोग कैमरा और के सो जाते हैं। कष्ट उठा लो, कष्ट उठा लो, कष्ट उठा लो, जगो। हम क्या कह रहे हैं? हम तब तक ठोक देंगे, आपका दिमाग तक ठोकते रहेंगे, आप तक ठोकते रहेंगे आपका दिमाग, जब तक आपको ये आ जाएगा, अंदर घुस ही जाएगा आपके। साहब बाजार में आप निकल के देखिए, बहुत सारा घूम रहा है जो एक्स वेजिटेरियन है। अपॉन ए टाइम सर हम भी केयर में थे सर, अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव सर। तो पता है प्रॉब्लम क्या? सपने सबके पास, सपने सबके पास है, मेहनत सब करना चाहिए, सीखना भी सब चाहते हैं, मेहनत भी करी, सीख लिया, सपने भी हैं, मोदी मेंटर भी मिला, बात समझ गया, मिल गया, सपने भी हैं, सीख भी लिया, कड़ी मेहनत भी करी और केयर भी मिल गया, फिर भी नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बदलने की अहमत नहीं उठाई। कसम खा रखी थी कि बदलेंगे नहीं, बैठा दो, हम इतने चिकने गए हमारे असर नहीं होगा, हम ऐसे हैं जैसे हैं ही रहेंगे। और कहते हैं आपके काम के लिए जो जरूरी हो उसे अपनाना चाहिए। नहीं, हम वो सब, हम जैसे हैं ऐसे ही निचोड़े मोदी केयर को। आप कहते हैं सर मेंटर मानना चाहिए, हम मेंटर का जयकार गाएंगे। आप कहते हैं मीटिंग में आना चाहिए, हम मीटिंग में आएंगे। आप कहते हैं सर खुला करो ढिक्का करो, सब करेंगे, लेकिन हम ऊपर वाले हैं, हम देंगे नहीं। धक्का लगाइए अपने आप को, आपको बदलना ही होगा। मैंने कई बारों को बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ नहीं होना। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव, मुंह से पॉजिटिव बोलेंगे, दिमाग पॉजिटिवली ठंडा रखे और पॉजिटिव एक्शन कर, वाचा कर्मण, अपनी अपनी जुबान से और अपने कर्मों से बदलना पड़ेगा। ये काम है हमारा, इसको फोकस। और गंभीरता से जिए। ये बिजनेस मोदी केयर का बिजनेस, हम सब लोग सौभाग्यशाली कि ऊपर वाले ने इस बिजनेस का बीज हम लोगों के डाल रखा है। मैं उस बीज को पनपते हुए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के बैठा हूं मैं। और ये बात है कि आखिरी सांस तक मैं इस बजा को सींचता रहूंगा और मैं रखूंगा, क्योंकि ईश्वर का वरदान है आपके पास है और मुझसे करने का मौका है कि मैं उस वरदान को उस लेके जाऊं जहां ये बड़ा और मजबूत हो जाए। हमारे पास दो ताकतें हैं, रखिए, सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे दो ताकतें हैं, नहीं तो हम केचुए हो, केचुए, केचुआ समझते, केचुआ, 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 केचुआ। हमारे और केचुए में क्या फर्क है? नहीं तो हम केचुए होते जा, बढ़िया होता, हम इंसान बन गए। हमारे
और केचुए में एक बात है अंतर। अगर जो अंत बता रहा हूं वो नहीं तो अपने को उससे बड़ी आपकी कोई हैत नहीं है आपकी। इंडियन कहलाने लायक नहीं करते। हमारे दो ताकतें ईश्वर दी हैं, इस्तेमाल और उनका इस्तेमाल आप स्वर्ग और नर्क ये पता है आपको दो ताकत सी हैं। पहली ताकत स्पष्ट याददाश्त। दूसरी ताकत है कल्पना शक्ति। हमारे पीछे क्या क्या हो चुकी है कि याददाश्त हमारे पास रहती है और हम आगे जीवन क्या क्या कर सकते हैं कल्पना शक्ति। हमारे अंदर दोनों ताकतें इस की और इस पर कल्पना शक्ति की। यही दोनों नेगेटिव पसंद कर ले तो जिंदगी नरक, केचुआ हो गए आप। केचुए से ज्यादा जिंदगी नहीं है। बस याददाश्त तो जिंदगी इतने दुख की घड़ी है वो आप याद करते रहे हर समय। और इस कल्पना शक्ति, और अगर आप उसी याददाश्त अपनी कल्पना शक्ति के लिए भयभीत होते रहे तो आपकी जिंदगी। उसने मुझे वो कहा, उसकी तो ऐसी ऐसी, उसको तो हम उन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्होंने हमारे साथ किया था, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। इस पर याददाश्त है, हम कभी भूल, तुम चाहे कुछ ले लो, रह के हम याद आती है। इतने हमारा इस तरीके से करा था हमको, उसने कभी भूल नहीं सकता। शक्ति के हद देखिए, पिछले किसी बिजनेस सफल नहीं हो पाया, 4 काम किए मैं कहीं सफल आया, मेरी तो गति फूटी हुई है, कर पाऊंगा, मेरे तो धोखा होता है, मेरे साथ तो धोखा है, इसलिए मैं तो ऐसा हूं, इसलिए आगे भी ऐसा रहा। और तमाशा बना रखता है भाई। स्पष्ट याददाश्त और स्पष्ट कल्पना शक्ति, ये दो ताकत हमारे अंदर है, इसका सही इस्तेमाल करना है। हमारे पास विचार और हमारे पास भावना, ये इसका सही इस्तेमाल करें। गंदे यार गंदी भावना, पॉजिटिव याददाश्त, पॉजिटिव कल्पना शक्ति। अब ना तो विचार कंट्रोल में कर रहे हैं, भावना कंट्रोल में कर रहे हैं, ना अच्छी याददाश्त लेके आ रहे हैं और अच्छी कल्पना शक्ति कर रहे हैं। और चीज जरूरी है हमारे मोदी की दस में जीवीडी के लिए, नोट पे 4 चीजें कान में, हमारे विचार और हमारी भावना। हमें अपने चारों और भावों को कैसे समझ रखना है, ये सीखना होगा जी से। आपको करते नहीं, मैं तो, मेरे को समझ आता है, जुटे रहिए, मेहनत भिड़िए, लेकिन जब आपको ये समझ में नहीं आता हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को कैसे, कुछ नहीं होने वाला। और जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी स्पष्ट कल्पना शक्ति, जो जो शक्तियां मिली हो, इनको सही से इस्तेमाल करना है। पिछले महीने हमारा बड़ा बिजनेस हुआ, इस महीने हमारा बिजनेस वो याददाश्त में चला, और उसके चक्कर आप कल्पना शक्ति तो आगे की आ रही, वो और भय करने वाली है। क्या होगा, अरे मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, मैं जिंदगी में क्या कर, ये नहीं चाहिए। मैं आपको आगे ले जा रहा हूं, मैं आपसे वादा किया, मैं जब आपके लिए वचनबद्ध आपको आगे लेके जा रहा हूं तो मैं ये कि आपकी बुद्धि कैसी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। को कहती है ट्रस्ट योर मेंटर, ट्रस्ट योर मेंटर। मेंटर जो कह रहा है उस बात समझ नहीं है अभी आपको। अगर आप ऑनेस्टी का बीज लगाओगे तो फल आप पाओगे। ये लाइन कर लीजिए, इफ यू प्लांट ऑनेस्टी विल रीड ट्रस्ट। मुझसे कहता है सर सपना है जीबीडी डे का, तो मैं से बोलता हूं मुझसे दोस्ती मत करना, क्योंकि होता है एक दुख के रूप में आप
पसंद या नापसंद करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सपने है तो मैं आपके सपने का बेहतरीन चौकीदार बन जाऊंगा और प्रॉमिस करता हूं मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। उस सपने के लिए जो सही होगा वही बताऊंगा। ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर ड्रीम। मैं आपको प्लीज नहीं कर सकता, मैं को खुश करने के लिए करूंगा। आई विल ऑलवेज बी फॉर योर ड्रीम। योर ड्रीम कॉन्ट्रैक्ट इन यू। वो अपना ही बीच में एक करार है। जब तक आप उस सपने को करेंगे तब तक ईमानदारी से वो सही राह दिखाता है। ये नहीं करूंगा कि आपको जो जिस चीज से होगा आपसे कोई मतलब मुझे। और अंदर की बात तो ये वांट टू सी यू इन पेन। मैं आपको दर्द में, सपने को पाने की कशिश और वो देखना चाहता हूं आपके अंदर। आराम आराम से होले होले सपने नहीं पूरे होने वाले। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ये इसीलिए दुनिया के 90% लोग एवरेज, 10% लोग ड्रीमर होते, ड्रीम्स पूरे करते हैं। और मुझे कि 90% के पास जितनी आमदनी है वही 10% लोगों के पास में है। क्यों है ये डिवीजन? केवल इन्हीं 4 चीजों है। इतना जल्दी सीख लीजिए कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं पे है। जितना जल्दी सीख लीजिए आप और आप ब्रह्मांड एक है। जितना जल्दी ईश्वर के बिना आप कोई नहीं है। जितना जल्दी सीख लीजिए कि आप अंदर है, चाहे खुश डिप्रेस हो साथ रहे हैं वो बिना पैसा दे हुए। ईश्वर आपको हर हाल में चाहता है, हर हाल। लेकिन आप हैं उसकी कदर नहीं है। आप, मैं समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, पिछले 14 एपिसोड मैंने कोशिश करी, चल रहा है फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट से लिखा रहा हूं, यू प्लांट ऑनेस्टी यू विल रीप ट्रस्ट। इस बिजनेस को बेईमानी कभी मरिएगा। अपने डाउनलाइन को कभी खुश करने की कोशिश मत करिएगा। अपने डाउनलाइन को कभी भी लिए मत यूज करेगा कि वो बीवी दी है हमको। अपने डाउनलाइन के सपने के प्रति आप रहिए और उससे तक पहुंचने के लिए अगर सिस्टम नाम है तो हर से सिस्टम 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 करते रहिए आप। आखिरी कहानी सुनाऊं करता हूं। एक बड़ी कंपनी का मालिक रिटायर हुआ तो उसने सोचा कि मैं एक नया सीईओ का नियुक्त कर दूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं अपने परिवार किसी को उत्तराधिकारी नहीं दूंगा। वो ऑफिस पहुंचा है और सीईओ पद के लिए जो उसके हिसाब से लोग होते हैं उनको एक साथ बुला है, बैठाता है और कहता है मैं हूं और मैं अब इस कंपनी को चलाने के लिए आप लोगों में सीईओ को नहीं करना चाहता हूं। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाता है और वो कहें कि मैं आपको कुछ बीज दूंगा, आप लोगों को ये बीज लेके जाने हैं और ठीक 1 साल बाद वापस आना है। उसी ठीक 1 साल बाद मैं आप लोगों के बीज से जो पौधे बनेंगे उन पौधों की हालत को करके निर्णय करूंगा कि किसको सीईओ बनाना है। ऑफिस भी चल रहा, लोग बीज लेके चले गए और
उससे एक आदमी था जिसका नाम था बिल। सब ऑफिस में आते थे, बात कैसा चल रहा भाई, तुम्हारा पेड़ कैसा चल रहा भाई, तुम्हारा पेड़ कैसा चल रहा भाई। और सब लोग अपने अपने के बारे में बताते, मेरा पेड़ बहुत अच्छा चल रहा, कोई कह रहा है मेरा पेड़ बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरा तो इसका, मेरा तो उसका निकला। बिल बहुत परे। बिल ने जो बीज आया वो अंक नहीं हो रहा था। बिल ने इस चीज में पत्नी को साझा किया, पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, एक साथ समय दिया है सर, और वो उस डिसाइड करेंगे जिस पौधा जैसा होगा उसके हिसाब से डिसाइड कौन सीईओ बनेगा। पत्नी ने कहा आप परेशान मत हो, सब्र रखिए, और जो है वो इसको पानी देते। बिल ने पानी दे रहे, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन उस बीज से बिल थोड़ा सा प्रेस हो गया, थोड़ा सा परेशान हो गया। ऑफिस जाता, लोग तारीफ कर रहे, किसी का पेड़ इतना बड़ा हो, किसी का पेड़ उतना बड़ा हो, किसी का पेड़ इतना बड़ा। बिल सिर्फ वापस आता और डिप्रेस हो जाता। पत्नी हमेशा कहती रहती आप पानी डालते रहिए, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 11 महीना हो, और अल्टीमेटली दिन आ गया जिस दिन सब लोगों को वो पौधे करके ऑफिस जाना था। बिल एकदम डिप्रेस हो गया। बिल ने कहा यार आओ, हो गया, पानी डालते डालते करते करते तो निकला नहीं है, तो लगता है बीज गया है, क्या है क्या नहीं है। ने कहा देखो, तुमने पूरी ईमानदारी वो काम किया जो करना चाहिए था, तो आज आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, किसी का पेड़ कैसे हो, मीटिंग कंप्लीट करो जाकर, तुम अपना खाली गमला ही लेकर जाओ, लेकिन जाओ मीटिंग जरूर और बैठो मीटिंग में। जब ये गमला लेकर के पहुंचे, देखा कि बाकी जो पार्टिसिपेंट थे तो उनके बढ़िया बढ़िया पौधे लगे, किसी में लाल रंग का फूल, किसी में पीले रंग का फूल था, बढ़िया सी मिर्ची हुई थी, किसी में फल लगा था, बहुत मजा। और जब उस गमला देखा तो लगे उसके ऊपर में, ये और डिप हो गया, बिल और डिप हो गया। और फिर मालिक के सभी लोग पर्टिकुलर रूम में सब गमले सजे और अपने गमले वो आज चो करेंगे कि कौन हमारा नया होगा। सभी लोग बड़े खुशी अपने अपने गमले के से हरे भरे पेड़ों के सामने खड़े हो गए। बिल भी खड़ा गया। मालिक ने बिल से पूछा, बिल ये क्या सीन है भाई, ये क्या मैटर है, क्या हो गया तुम्हारे गमलों, तुम्हारा पौधा कहां है? बिल उस समय बिल्कुल तो खून नहीं, उसकी हो गई। उसको लगा मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊं, सीईओ बड़ा ख्वाब तो दूर, मुझे नौकरी से भी धोना पड़ेगा। मालिक ने फिर कहा, बिल तो क्या हुआ? बिल ने पूरी ईमानदारी से जो उसने किया, उसने साल भर किया, वो उसको बता दिया। बाकी धीरे धीरे सभी लोगों से मिले, सभी लोगों ने अपनी कही बताई, सर मैं कैसे पाला इस पेड़ को, खड़ा किया। वो टाइम आया जब उसने कहा अब वो बढ़ गया है, मैं करने जा रहा हूं कि इस कंपनी का सीईओ होगा, और उन्होंने कहा मुझे बताते हुए बहुत है कि आपका सीईओ मिस्टर बिल है। अरे बिल को तो एकदम कर आ गया, बिल तो एकदम परेशान हो गए, तो ये कैसे हो सकता है, मेरे को सर ने। तो उस मालिक ने कहा आप सब लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और मुझे सीईओ की नियुक्ति नहीं थी, इसलिए जो ही बीज मैंने लिए थे उन उबाल के दिया, बॉयल कर दिया था, वे बीज में कभी अंकुरण नहीं हो सकता है। और तुम गद्दारों, तुम लोगों ने इसमें अंकुरण हो रहा है तो वो बीज हटा दिया और आपने अपने से बीज लगा करके पेड़ बना है। लेकिन ने वो ईमानदारी से ही काम किया, उसी बीज को डाला, नहीं पेड़
ने सब्र किया, ईमानदार रहा, इसलिए सीईओ बनने का अधिकारी है। तो भैया ईमानदारी का बीज बोगे तो ट्रस्ट पैदा होगा, और उस इंसान ने अपनी पूरी कंपनी इंसान हवाले कर दी। क्यों? क्योंकि ईमानदारी ही एक ऐसी चीज है जो आप में ट्रस्ट पैदा करेगी। कर लो ट्रस्ट। ये है कि ये एक ईमानदारी नाम की हमने बताई जिस होगा और जिससे आपको बहुत बड़ा बिजनेस करने को मिलेगा। तो ये चार चीजों की जब आप अच्छे से मैच करना सीख, तभी ईमानदारी आपकी जिंदगी में आएगी। और वो चार चीज कौन सी हैं? आपका विचार, आपकी भावनाओं और भावनाओं पे कंट्रोल करने की ताकत। दूसरा, आप जो पावर दी है ऊपर वाले ने, याददाश्त और कल्पना शक्ति, इनका सही सदुपयोग। चार शब्द याद रखिए, और इन चीजों का अगर आप संतुलन बनाते हैं तो आप ईमानदार इंसान होंगे। ईमानदारी से आप सिस्टम को प्रमोट करेंगे, ईमानदारी से और सेवक करके आप बिजनेस कर पाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट पैदा होगा, और जितना बड़ा ट्रस्ट पैदा होगा उतना बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा होगा। जितना बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा होगा उतना मोमेंटम आएगा, जितना बड़ा मोमेंटम आएगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा और आप जीबीडी बन। चाहे आप सुरेखा भार्गव का भी सुनिए, चाहे अल्पेश गज्जर का सुनिए, चाहे सक्सेसफुल लीडर का सुनिए, चाहे रवि सर का सुनिए, चाहे राजेश जी का सुनिए, चाहे अनूप जी का सुनिए, सब लोगों ने और भावनाओं पे काम किया, इस पर और कल्पना शक्ति का सही सदुपयोग किया, और वो पूरी ऑनेस्टी से काम किया, और जाकर के एक बहुत ट्रस्ट डेवलप हुआ जो नेटवर्क आ गया। तो ये आप 2, 4, 2, 6 लिख लीजिए, 6 चीजें। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये समझा। यही 6 चीजों घूमते 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 सारी जिंदगी निकालनी है हमको, इन्हीं 6 चीजों समझना है। there is no trust, there is no Modi के business. If you are not honest, ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। ऑनेस्ट रहने के लिए जरूरी है, उसको समझिए। में हम 6 चीजों पे बात करेंगे। मुझे आपने वो चीजें नोट कर ली होंगी, आपके साथ भी नोट कर लेता हूं। हमें हमारे विचारों और भावनाओं को कैसे संतुलन में रखना है यह सीखना हो। हमें स्पष्ट याददाश्त की जो ताकत में वो और स्पष्ट कल्पना शक्ति ने दी है, इसका सही संयोजन करना पड़ेगा, और पूर्ण ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करनेगा, और इस वजह से में आपके ट्रस्ट डेवलप होगा। और ये 6 चीजें जीबीडी लेकर जाएंगी। बाकी और जो आप सीखते पढ़ते हैं वो भी बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बता पाया, समझा पाया। मैंने आपको फिर से रिस्क कर दूं, मैंने बोला आपको किसी एक खास पर्सनालिटी पे है, आप एक इंसान है, वही आप हैं, ओरिजिनल है। मेक को हमेशा परमानेंट नहीं रखते हैं, हमें हर टाइम पे ये सीखना रहेगा। इमीडिएटली जैसे चेंज हो, जैसे सिचुएशन चेंज हो, हम भी चेंज हो। फ्लेक्सिबल रहे। हम माँ से बात कर, पिता से बात कर रहे हैं, हम दोस्त से बात कर रहे हैं, जैसे जज से बात कर रहे हैं, इमीडिएटली हम कर सके और हम बातचीत कर सके। झूठ को पड़ती है कुछ और झूठ की तब वो, लेकिन सच को आप भूल जाएं तो भी सच रहता है। रहिए, हमें सच के साथ रहिए, भावनाओं को कर, विचारों को कर। मुझे कि आपको अच्छा होगा। आज ये समाप्त करता हूं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी हमारे नए मेहमान और जो भी हमारे पुराने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार का हूं कि उन्होंने होगा। जरूर आते रहिए, मैं वादा करता हूं से 11 की ये मीट आपकी जिंदगी बहुत परिवर्तन, कष्ट थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन आप फिर भी। और मुझे आज
पड़ता है। मैं अपने लाइन नंबर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात रखी, जैसे हमसे रिक्वेस्ट की, हमने उनको लिंक भेजा था। आज हमारे इस महफिल में उन्होंने भी शिरकत करी, हम उनके भी बहुत ही कृतज्ञ हैं। और इसी के साथ मैं का शुक्रिया अदा करना चाहूं, जितने भी मेहमानों से मैं चुका हूं उनको, और सारे मेहमान बाद में आए उनको भी मैं, मेरी बहुत बहुत कामनाएं कि सब तरक्की करें। और जय हिंद, जय भारत, जय मोदी के। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू एवरीवन।